चलिए आज बात करते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की बेहद शक्तिशाली और व्यक्तिगत आत्मकथा जूठन के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि एक पूरे समाज की उस पीड़ा को आवाज देती है जिसे अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। किताब का नाम ही देखिए, जूठन। ये शब्द अपने आप में ही कितना कुछ कह देता है। जूठन का मतलब सिर्फ थाली में बचा हुआ खाना नहीं है, नहीं, ये उस पूरी सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है जो शुद्धता और प्रदूषण की सोच पर बनी थी। एक ऐसी व्यवस्था जहां कुछ लोगों को इंसान ही नहीं समझा जाता था। तो ये किताब है क्या? ये आज़ादी के बाद के भारत में एक दलित यानी अछूत के तौर पर बड़े होने का एक सीधा आंखों देखा हाल है। ये उन अनुभवों का एक कच्चा और बिना लाग लपेट का दस्तावेज है जिन्हें इतिहास के पन्नों में अक्सर कोई जगह नहीं मिलती। वाल्मीकि की कहानी की शुरुआत होती है स्कूल से, एक ऐसी जगह जिसे हम ज्ञान का मंदिर मानते हैं, पर उनके लिए यही जगह जाति व्यवस्था के जहरीले अनुभवों का पहला मैदान बनी। सोचिए, क्लास में एक छोटा बच्चा जो पढ़ने आया है और हेडमास्टर उसे कहता है कि पढ़ाई छोड़ो और पूरे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाओ। क्यों? क्योंकि तुम एक खास जाति से हो। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक बच्चे के मन पर किया गया बहुत गहरा हमला थे। उस अकेलेपन की कल्पना कीजिए। उन्हें अपने ही हमउम्र बच्चों से अलग कर दिया गया, सबसे दूर बैठने पर मजबूर किया गया। और ये सिर्फ एक शारीरिक दूरी नहीं थी, ये एक सामाजिक बहिष्कार था जो स्कूल के आंगन से ही शुरू हो गया था। ये कोई मामूली सजा नहीं थी, ये बार बार एहसास दिलाने का एक तरीका था कि समाज में उनकी जगह क्या है। और सबसे डरावनी बात यह है कि स्कूल के अंदर इस तरह की क्रूरता को बिल्कुल सामान्य माना जाता था। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है, विरोध का एक पल। जब वाल्मीकि के पिता को इस ज्यादती के बारे में पता चलता है तो वो डरते नहीं हैं, वो हिम्मत से हेडमास्टर के सामने खड़े हो जाते हैं और अपने बेटे की पढ़ाई के हक की मांग करते हैं। ये एक पिता की अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ी गई लड़ाई थी। अब स्कूल की दीवारों से बाहर निकलकर देखते हैं, ये जो व्यवस्था थी ये सिर्फ एक बच्चे को नहीं बल्कि वाल्मीकि के पूरे समुदाय को कैसे जकड़े हुए थी। ये एक तरह से गुलामी का कभी न खत्म होने वाला चक्र था। चूड़ा समुदाय के लोगों को सबसे मुश्किल और अपमानजनक काम करने पड़ते थे और उसके बदले में उन्हें कोई असली मजदूरी नहीं मिलती थी। मेहनताने के तौर पर क्या मिलता था? अक्सर सिर्फ जूठन। और यहीं पर इस किताब की टाइटल का असली मतलब सामने आता है। ये सिर्फ भूख का सवाल नहीं था, ये किसी के आत्मसम्मान और गरिमा को कुचलने का एक तरीका था। किसी और का छोड़ा हुआ झूठा खाना इकट्ठा करना और खाना। तो ये जो आर्थिक और सामाजिक शोषण था, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि गांव के ऊंच नीच के पूरे ढांचे की नींव ही इसी पर रखी गई थी। एक ऐसी व्यवस्था जहां कुछ लोगों का आराम दूसरों के इस अदृश्य बिना कीमत वाले श्रम पर टिका था। और अब जरा इस समाज के दोगलेपन को देखिए। एक बहुत ही कड़वा और दर्दनाक किस्सा है। एक ऊंची जाति का आदमी वाल्मीकि की मां के हाथ के बने खाने की तो तारीफ करता है, लेकिन उन्हें अछूत मानना नहीं छोड़ता। ये दिखाता है कि भेदभाव कितना गहरा था। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब एक पूरी दुनिया किसी के अस्तित्व को ही नकारने पर, उसे मिटाने पर तुली हो, तो कोई अपने होने का एहसास, अपना वजूद वापस कैसे पाए? अब कहानी सिर्फ दर्द बताने से आगे बढ़कर इसका जवाब ढूंढने की तरफ बढ़ती है। और यहीं से ओम प्रकाश वाल्मीकि का सफर बदलता है। वो अब सिर्फ इस व्यवस्था के एक शिकार नहीं रहते, बल्कि इसके अन्यायों को दर्ज करने वाले एक इतिहासकार बन जाते हैं। लेकिन ये लिखना आसान नहीं था, इसकी एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत कीमत थी। वाल्मीकि खुद बताते हैं कि अपनी उन दर्दनाक यादों को कागज पर उतारना कितना मुश्किल था। ये सिर्फ लिखना नहीं था, ये अपने ही जख्मों को फिर से कुरेदने जैसा था। तो देखिए, यहाँ पर लिखने का काम सिर्फ याद करना नहीं रह जाता, ये सालों की चुप्पी और दमन के इतिहास को चुनौती देने वाला एक बहुत सोचा समझा एक राजनीतिक काम बन जाता है। उनकी यादें उनका हथियार बन जाती हैं। वाल्मीकि के ही शब्दों में उनकी ये निजी कहानी असल में एक सामूहिक अनुभव का, एक सामाजिक दर्द का आईना है। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो इस दर्द के जाल में जी रहे थे। तो आखिर में जूठन का एक साहित्यिक और सामाजिक दस्तावेज के तौर पर क्या महत्व है? इसका स्थायी प्रभाव क्या है? देखिए, जूठन को दलित साहित्य के बड़े आंदोलन का एक हिस्सा समझना बहुत जरूरी है। ये वो बुनियादी किताब है जिसने लाखों बेआवाज लोगों को अपनी कहानी कहने की हिम्मत और आवाज दी। इसीलिए ये किताब सिर्फ एक आत्मकथा या एक संस्मरण नहीं है, ये उससे बहुत ज्यादा है।
ये एक भेदभाव वाली सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ एक बहुत जरूरी गवाही है, एक सबूत। और ये बात इस विचार को और भी पक्का करती है कि वाल्मीकि ने अपनी कहानी को कभी अपने समुदाय की कहानी से अलग नहीं समझा। उनका दर्द निजी था, लेकिन साथ ही वो पूरे समाज का दर्द भी था। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि जूठन अपनी तरह की पहली आत्मकथाओं में से एक थी। इसने एक बहुत लंबी, गहरी चुप्पी को तोड़ा और इसके बाद कई दूसरे दलित लेखकों के लिए रास्ता बनाया। तो संक्षेप में कहें तो इस